नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो पे, जो कि एक फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो फिजिक्स आपने हेडिंग पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, और थंबनेल पे भी देखा होगा कि किस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग अगर बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल इस चैप्टर से आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और ये वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट नहीं मिलेगा, मतलब एक लॉन्ग वीडियो ना होने की वजह से ग्रुप में बांट दिया गया है इस वीडियो को, और आपको एक एक वीडियो इस वीडियो के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेगा, उस पर पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छी चैप्टर है, इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग घर में जानते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वायर। दिस फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ, दैट्स मीन जब कोई भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हम लोग यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी समझेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो लिखा हुआ है ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट एंड देयर इफेक्टेड। मतलब जब इलेक्ट्रिकल चार्ज रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो, उसके बाद अगर उससे जो फिनोमिना होता है, जो घटना घटती है या उसकी जो इफेक्टेड है, तो उससे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और नेक्स्ट है जस्ट इसके अपोजिट, उसमें रेस्ट होता है, इसमें मोशन हो जाता है। तो ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन मोशन एंड देयर इफेक्टेड इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग चार्ज को मोशन में पढ़ेंगे और उसके इफेक्टेड्स को पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, तो सबसे मेन बात तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। तो फर्स्ट में देखिए एक बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी एक चार्ज है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, a body is said to be a possess electric charge if the either has the excess of electrons or it is the deficient in electrons is known as इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में जब किसी भी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी जो है ज़्यादा हो जाए तो उसमें चार्ज आ जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, तो भी उसमें बॉडी में क्या हो जाता है, चार्ज आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग फिर आगे भी समझेंगे क्या होता है। तो चार्ज होते हैं देयर जनरली दो टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब इन सब के चार्ज के बारे में हमको ज़्यादा समझने के लिए या समझते बोर्ड में कैसे मैं एक्सप्लेन करके बताना, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितने भी अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्सटेंस देखो, जितने जो चाहे हमारा ये मार्कर है या कैप है या हमारा बॉडी है, वो सारा जो है एटम से मिलकर बना होता है। तो वो जो एटम है, तो एटम जो है उसका स्ट्रक्चर जनरली इस फॉर्म में होगा। एटम में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एटम के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल है। इस एन का मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस समझिएगा, और ये पी का मतलब क्या, प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ये दोनों जो है एटम के सेंटर पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसके जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट में प्रोटॉन प्रेजेंट है, और जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके जो ऑर्बिट्स है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उसके रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक टर्म हम लोग देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बारे में हम लोग एक बार क्लियर रूप से समझते हैं कि होता क्या है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लिया जाए दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ भी हो ऑब्जेक्ट कोई भी मटेरियल से बना हो, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। तो एटम में प्रेजेंट होने की वजह से, और एक बात और होता है एटम में कि अगर
जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोग बोर्ड को टच कर रहे हैं इससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होता तो ये इसको भी टच करने के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक या किसी प्रकार का शॉक लग सकता था। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने की वजह से वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफर डिफिशिएंट होता है, कैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मान लिया जाए इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन से, कितना इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन्स 10 से तो प्रोटॉन भी कितना होगा 10 ही होगा। अभी हम बताएं कि दोनों का जो नंबर ऑफ क्वांटिटी से इक्वल होता है। और इसमें मान लिया जाए 15 है, कितना है 15 है, और इसमें भी क्या है 15 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 15। जब हम लोग इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को p से डिनोट करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को p, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इक्वल होगा तो वो चार्ज नहीं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके। लेकिन जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब एक्चुअली देखिए न्यूक्लियस क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर अट्रैक्ट करके रखता है। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है, एक्सटर्नल ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि फ्रिक्शन की वजह से कि वो रिलीज होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। तो सपोज ये क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को लोग रब करते हैं, रब करने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। मान लिया जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन था तो ये टोटल कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन कितना है 10, तो प्रोटॉन का 10 का 10 ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑर्बिट में, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो वो तो ट्रांसफर होगा नहीं, तो ट्रांसफर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो प्रोटॉन है वो 10 में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 13 हो जाएगा। अब ये जब निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इसमें 10 में और 10, ये जो 13 में 10 है वो बस 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, उसका 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा ज़्यादा, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जस्ट कंडीशन इसमें समझते हैं कि जब इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया 3 तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ये है प्रोटॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रलाइज होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, प्रोटॉन जो है 3 प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल से हम लोग समझेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।